ये क्या है? ये किसने कर दिया? मैंने आपको एक बार साड़ी पहने में देखा था। आप बहुत खूबसूरत लगती थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाजी, आप प्लीज हुमैरा बाजी को बता दीजिए, इससे पहले वो बेचैनी से बेहोश हो जाए, प्लीज। भाईजान ना वापस आ रहे हैं, वो भी आज रात को। रॉबर्ट, मोना, तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता क्या? तुम ठीक से पकड़ नहीं सकते, छोड़ो मुझे। ठीक है, ये लो। कितने बदतमीज हो तुम, ऐसे ट्रीट करते हैं लड़कियों को? लड़की? यहाँ पे लड़की कहाँ है? हे यू रॉबर्ट, ए यू मोना, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत Shut करो। up. यू टू। सारे गेस्ट आ गए, सोया अब तक नहीं आई। मैं जरा देख कर आती हूँ। तुम्हारा निकाह हो रहा है असद भाई से, और असद भाई भी निकाह कर रहे हैं तुमसे। मतलब तुम दोनों एक दूसरे से निकाह कर रहे हो। काम डाउन रॉबर्ट, मैं जानती हूँ डे वन से तुम्हारा आईक्यू लो है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बार बार किसी बात को रिपीट करोगे, मीनिंग चेंज हो जाएगा क्या? यस, वी आर गेटिंग मैरिड टू ईच अदर। लेकिन अभी ना तुम्हें मेरी हेल्प करनी है, ओके? जल्दी। ये क्या है? Are you going somewhere? Bag and everything? मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि असद भाई और मेरे बीच इतनी दूरियां बढ़ जाएंगी कि वो निकाह करेंगे और मुझे बताएंगे तक नहीं। माना मैं शहर में था नहीं, लेकिन वो मुझे फोन करके या किसी भी तरह बता सकते थे। सोया, अल्लाह मियां, what's wrong with you, रॉबर्ट?
ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ट्रस्ट मी। इट्स लाइक बस तुम इतना समझ लो कि मिस्टर खान तो इस निकाह के लिए तैयार भी नहीं है। मैं भी नहीं हूं। Well, it's a long story. अभी मत पूछने बैठ जाना प्लीज, अभी जल्दी करो। I mean, hurry please, आप जल्दी। Come on. जोया, जोया, सारे मेहमान आ गए, प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ नज़मा, जल्दी से बताओ बाथरूम कहाँ है? देखो मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए। सारी ड्रेस पे कोल्ड ड्रिंक गिर गई। चलो चलो, जोया प्लीज जल्दी करना। हाँ चलो। कितनी देर लगा रहा है वो रॉबर्ट? कह रहा था 10 मिनट और लगेंगे। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? 10 मिनट और लगेंगे, मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो क्या होगा? आई नो क्या हुआ होगा। हाँ? भाईजान की अम्मी तुम्हारा निकाह असद भाई से करवा रही है ना? हाँ हाँ, यही हुआ होगा। दिलशाद भी और अम्मी के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ जोया। और मेरा यकीन मानो, अगर मैं उस वक्त वहां होता तो मैं बात इतनी बिगड़ने नहीं देता। आई मीन भाईजान को कितनी तकलीफ हुई होगी, उनको कितना बुरा लगा होगा। सरेआम सबके सामने उनकी अम्मी कितनी बेइज्जती हुई। I'm श्योर हूं अपनी अम्मी की जुबान रखने के लिए तुमसे निकाह कर रहे होंगे। क्या? हेलो रॉबर्ट, क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब अगर कोई मुझसे निकाह करेगा तो किसी मजबूरी में ही करेगा? मैं कोई सेकंड क्लास सिटीजन न्यूज समझे? अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम दोनों इतने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे से निकाह क्यों करोगे? आई नो व्हाट यू थिंक ऑफ भाईजान, और वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम्हारे बारे में सबसे पहला ख्याल उनके जहन में ये आता है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत हो, और मैं अपने भाईजान को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उन्हें फालतू के झमेले और मुसीबत अपने गले में टांग के घूमने का ना कोई शौक नहीं। Oh, really? तुम्हारे भाईजान तो आसमान से टपके फरिश्ते हैं, उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। अकड़ू अहमद खान कहीं के। मुझे भी कोई शौक नहीं है उनके बारे में कोई भी डिस्कशन करने का, समझे? मैं देख के आती हूँ रेडी हुआ कि नहीं। मोना 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 मोना, तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि मुझे जिंदगी को और रिश्तों को थोड़ी संजीदगी से समझने की कोशिश करनी चाहिए। Then? तुमने ये भी कहा था कि बहुत किस्मत से कोई ऐसा शख्स मिलता है जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हो। तो फिर मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम ऐसे शख्स से क्यों निकाह कर रही हो जिससे तुम मोहब्बत नहीं करती? या फिर तुम करती हो? मैडम जी, ये लीजिए, तैयार हो गया। क्या? ओह, थैंक यू। I'm getting late. Over and out. चौबीस घंटे तो लड़ती रहती है भाईजान से, कोई प्यार व्यार नहीं करती उनसे। 100% इस बार भी इसने निकाह से भागने का कोई प्लान बनाया ही होगा। आप ठीक हैं? तुम ठीक हो? जी, मैं अभी है। हाँ जी। सर, जोया कहाँ है? नजमा भी दिखाई नहीं दे रही है। मम्मी आ जाएंगे दोनों, रिलैक्स। सर, तमाम मेहमान आ चुके हैं, वो दुल्हन ही नहीं है। सुनो, मैं इन सबको छोड़ के जा नहीं सकती हूँ, तुम जाके जल्दी लेकर आओ, जाओ। दुल्हन किस मुंह से अपना चेहरा दिखाएगी वो दुल्हन? अब बनेगा उस दुल्हन का तमाशा।
मिस फारूकी, मिस फारूकी, मिस फारूकी, सब आपका इंतजार करें, जल्दी आइए। हाय। आप ठीक तो है ना? यस, आई एम फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। मिस फारूकी, जब मैं रूम में आया था तो आप यहाँ नहीं थी। नो, मिस्टर खान, मैं यहीं पे थी, उस कॉर्नर में, बेड के नीचे। मेरे इयररिंग्स गिर गए थे ना, तो मैं ढूंढ रही थी उन्हें। मतलब जब मैं रूम में आया था तो आप रूम में ही थी? हाँ। तो मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, अब जवाब क्यों नहीं देती? मैं भी तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछ रही हूँ मिस्टर खान। आप कहाँ जवाब देते हैं? That's different, मिस फारूकी। How is that different, मिस्टर खान? आप जल्दी से तैयार हो जाइए, अम्मी आपका इंतजार कर रही हैं। I mean, at least start. क्या बच्चे हैं। अब असद भी गायब हो गया। जी मैं अभी आई। हाँ नजमा जी, कहाँ गई थी तुम? और जोया कहाँ है? जोया जोया अब तक नहीं आई? नहीं ना। सॉरी अम्मी, मैं अभी उसे ले आती हूँ। जोया जोया, बहुत देर हो गई यार। अरे दिलशाद भाई, कितना इंतजार करेंगे बहू के दीदार के लिए? भाई कमाल है, फॉरेन की दुल्हन और इंडियन टाइमिंग के हिसाब से चल रही है। अभी से ये हाल है तो आगे जाके तो पता नहीं क्या क्या होगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी जोया बहुत प्यारी है। आप पूरी दुनिया घूम लेंगी ना, तो भी आपको उसके जैसी तहजीब वाली और बड़ों की इज्जत करने वाली लड़की कहीं नहीं मिलेगी। भाई मैं तो अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि जोया जैसी लड़की मेरी बहू है। लीजिए, आ गई। मैंने आपको एक बार साड़ी पहने हुए देखा, आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। इब्तिदा है जश्न की, रोता है क्या? आगे आगे देखिए, होता है क्या? अगर तहजीब वाली और बड़ों की इज्जत करने वाली बहू ऐसी है तो हम ऐसी बहू के बिना ही ठीक है। क्यों जी? तेरी बहू तो बहुत ही मॉडर्न है भाई। हैं? जीन्स वाली बहू। अरे गुरप्रीत, भगवान का शुक्र है कि ये तो जीन्स है, वरना राम जाने अमेरिकन लड़कियां तो कैसे कैसे कपड़े पहन के घूमती है। कपड़ों के पैसे भी बच जाएंगे और सबके कपड़ों में से कुछ पहन लेगी बहू, है ना?
भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। हमारी उम्र लग जाए तुम्हें और तुम्हारी बलाइयां हमें मिल जाए। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, बड़ी बी ने अयान के सर की सारी बलाएं अपने ऊपर ले ली। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अयान और हुमेरा की सगाई में अब कोई दिक्कत ही नहीं पेश आएगी। अयान अभी अभी घर पहुंचा है, इसे आराम करने दो। सब किस्मत की लक है, इसमें क्या शक है। मैं अपने अयान के सर पे सहरा जल्द से जल्द देखना चाहती हूँ। देखा, अब शिरीन भी यही चाहती है। और फिर घर की बात है, हम लोग देर क्यों करें। और अयान और हुमेरा तो एक डोर से बंधे ही हुए हैं। तभी तो ऊपर वाले ने अयान की दुआओं के बदले हमारी हुमेरा को हमें लौटा दिया। बोलो अयान बेटा, सगाई जल्दी करनी है ना? सोया, ये क्या? असद को गुस्सा आ जाएगा, मैं जानती हूँ पुप्पी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जैसे ही साड़ी पहनने के लिए निकाली, पुप्पी उस साड़ी में बड़े बड़े होल थे और एक होल तो मेरे फेस के जितना बड़ा था। मुझे लगा मैं अब क्या करूँ, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। और मोरोवर वो साड़ी मिस्टर खान ने मुझे दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर वो बच्चे कुछ कपड़े का मैंने ये कुर्ता सिलवा लिया। मैं तो समझ सकती हूँ, लेकिन ये असद को कैसे समझाऊं? आई नो, पर देखिए आप ही को कुछ करना पड़ेगा। मिस्टर खान को देखिए कैसे गोरिल्ला की तरह खड़े खड़े मुझे घूर रहे हैं, सिर्फ मुझे खा जाएंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी इनोवेटिव होगी। वाकई आई एम प्राउड टू हैव जोया एज माय बहू। कितनी खूबसूरत लग रही है ना मेरी बहू। और मिसेस शर्मा, आपने कभी किसी अमेरिकन लड़की को इंडियन और वेस्टर्न लिबास के ऐसे कॉम्बिनेशन में देखा है? नहीं ना? ऐसे कपड़ों में कितनी खूबसूरत लग रही है, आप ही बताइए। I tell you, मैं खुद अपने आप भी कभी ऐसा नहीं सोच सकती थी। I'm so proud of Zoya, so proud, वाकई। वैसे तो आजकल जीन्स का फैशन ही है। मुझे भी जीन्स बहुत पसंद है ना? मुझे भी, पर मम्मी जी मुझे पहनने ही नहीं देती। वैसे सच कहूँ तो चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। मॉडर्न चांद।
रस्म शुरू करते हैं। हाँ, ये बचकानी रस्में करने से कुछ नहीं होगा खाला। निकाह में तो अभी भी कई दिन, पर इतने दिनों में तो कुछ भी हो सकता है।